बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। केबीएस रिजल्ट पर एक बड़ी अपडेट आ रही है। बीएड बनाम डीएलएड पर सुप्रीम कोर्ट से कल दिनांक 13 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण सुनवाइयां लगी हुई हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग भी सुनवाई है और बिहार में शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग भी सुनवाई है। पूरे मामले से आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर जो सबसे पहली अपडेट लगी हुई है वो आप देख सकते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती में जो नई याचिका के लिए 13 की जो सुनवाई का इंतजार कर रहा है शिक्षा विभाग, क्योंकि बिहार की जो शिक्षा विभाग है वो 13 अक्टूबर में जैसे ही कोई उलटफेर आता है, मान लीजिए बीएड के अगेंस्ट कोई मामला आता है, तो जो शिक्षा विभाग है वो निश्चित तौर पर नए तरीके से एक बार पुनः रीट के प्रयास करेगी बिहार की शिक्षक भर्ती में। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, द स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस स्टेट टीचर एसोसिएशंस की तरफ से जो मामला सुना जाएगा 13 अक्टूबर को, उसकी जो अकॉर्डिंग डेट है वो आपके सामने लगी हुई है। और दरअसल मैं आपको बता दूं, इसी बिहार की इसी शिक्षक भर्ती के साथ केबीएस की रिजल्ट को लेकर के भी एक आईए दाखिल कर दी गई है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि बीएड की तरफ से केबीएस में लगातार घुसने का प्रयास किया जा रहा है पीआरटी लेवल पर। हालांकि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पहले ही अपने नोटिफिकेशंस में सारी चीजें बता दी थी। फिलहाल केंद्रीय विद्यालय संगठन ने नोटिफिकेशंस में ये सारी चीजें स्पष्ट कर दी थी कि आपका जो अंतिम निर्णय होगा वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम आदेश पर टिका होगा। और सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम जजमेंट आया था उसके अकॉर्डिंग आप जानते हैं बीएड प्राथमिक स्तर पर फिलहाल आने में उसकी जो संभावनाएं हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो गई हैं। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। फिलहाल आइए दाखिल है बिहार की इसी शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार क्या होता है केबीएस रिजल्ट में और बिहार की शिक्षक भर्ती में 13 अक्टूबर को स्पष्ट हो पाएगा। अगली जो अपडेट आप देख सकते हैं, गुड्डू सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये दरअसल 13 अक्टूबर को इसकी भी एक सुनवाई है जस्टिस अनिरुद्ध बोस और ऑनरेबल जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच पर। ये उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा मामला है, जहां पर बीएड के अभ्यर्थी चयनित हैं, उनको बाहर करवाने के लिए जो कहीं ना कहीं ये मामला लगा हुआ है। इसमें शिक्षा मित्रों ने भी कूदे हैं, शिक्षा मित्रों ने भी इस मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक रिट किया हुआ है। आप जानते हैं एनसीटी का जो बजट है 28 जून 2018 का, जब से वो पेश हुआ है 11 अगस्त 2023 से, प्रत्येक राज्य में बीएड के अभ्यर्थी जहां पर भी चयनित हैं, जो भी मामला आउटकम है, हर जगह विवाद की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। इसी तरीके से आपने देखा मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह विवाद चल रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार में आने वाली कल दिनांक 13 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण सुनवाइयां होने जा रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और ऑनरेबल जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी की सीरियल नंबर 34 पर इस मामले को लिसन किया जाएगा। दरअसल जस्टिस अनिरुद्ध बोस वही जज हैं जिन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त 2023 को बीएड को प्राथमिक स्तर से पूरी तरीके से बाहर कर दिया था। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट इसमें आप ये देख सकते हो 69,000 में कितने पार्टिसिपेंट्स बने हुए हैं, रिस्पोंडेंट कौन कौन बनाया गया है, सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों की तरफ से उत्तर प्रदेश में 69,000 से बीएड को बाहर करने के लिए गुड्डू सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया याचिका की सुनवाई 13 अक्टूबर को लगी है। इसकी सुनवाई जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी के बेंच में होना है। तो देखने वाली बात यह होगी कि 13 अक्टूबर को जो सुप्रीम कोर्ट में दो इंपॉर्टेंट केस लगे हुए हैं, एक बिहार की शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग, एक उत्तर प्रदेश में जो चयनित है बीएड के अभ्यर्थी उनके अकॉर्डिंग, देखने वाली बात होगी कि दोनों सुनवाइयों पर क्या निर्णय आता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से। लिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। बेसिक शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर हो कार्रवाई। मामला 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण प्रभावित हैं उन्होंने पीएम और सीएम को भेजा है पत्र। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेज करके भर्ती में आरक्षण के घोटालों का आरोप लगाया है। डियर आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में शुरुआत से ही विवाद बढ़ते गए हैं और अभी तक विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक अंक वाले जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो भी लगातार पिछले 2 माह से ज्यादा का समय बीत गया, इको गार्डन में धरना दे रहे हैं, नियुक्ति नहीं पा रहे हैं। वहीं पर आरक्षण की जो बलि चढ़े अभ्यर्थी हैं ये भी लगातार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं। फिलहाल आश्वासन हर बार मिल रहा है कि सही तरीके से काम होगा, जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन आप जानते हैं कि काफी समय से इस पर कहीं कुछ देखने को धरातल पर दिख नहीं रहा है। डियर उम्मीद करता हूँ सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। तो आने वाली कल दिनांक 13 अक्टूबर को महत्वपूर्ण जो सुनवाइयां हैं सर्वोच्च न्यायालय में बिहार शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग और उत्तर प्रदेश में 69,000 में जो बीएड के अभ्यर्थी चयनित है हजारों, उनके अकॉर्डिंग एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। और बिहार शिक्षक भर्ती में केबीएस की तरफ केबीएस
के रिजल्ट को लेकर के भी बीएड ने एक आईए दाखिल कर दी है और उनकी मांग है कि बीएड को यहां पर भी इंक्लूड किया जाए। हालांकि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पहले ही सारी चीजें स्पष्ट रूप से अपने नोटिफिकेशन पर लिख दी थी। उम्मीदें काफी कम है कि केवीएस के रिजल्ट में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा। बिहार की शिक्षक भर्ती में जैसे ही कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्पष्टीकरण आएगा, अगर बीएड के अगेंस्ट फैसला आता है तो सरकार एक नई रिट को फिर से पुनः सुप्रीम कोर्ट में लगाएगी और इससे निश्चित तौर पर जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें और विलंब होगी, क्योंकि आप जानते हैं काफी समय पहले का एग्जाम हुआ था और रिजल्ट 15 अक्टूबर के आसपास आने की बात की जा रही थी। फिलहाल जिस तरीके से इस मामले को घुमाया जा रहा है, निश्चित तौर पर अभी इसमें जो विवाद की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। आपकी राय में बिहार शिक्षक भर्ती और उत्तर प्रदेश में चयनित 69,000 में बीएड के अभ्यर्थियों का भविष्य क्या होगा? आप भी अपनी जानकारी कमेंट बॉक्स में प्रेषित कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।